बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला ने एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि वो समुंदर के किनारे जाएं और कुदरते इलाही का तमाशा देखें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मुसाहिबीन के साथ तशरीफ़ ले गए, मगर उन्हें वहाँ कोई ऐसी शय नज़र नहीं आई। आपने एक जिन को हुक्म दिया कि समुंदर में गोता लगाकर अंदर की खबर लाओ। अफरीत ने गोता लगाया मगर कुछ ना पाया और वापस आकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने गोता लगाया मगर समुंदर की तह तक नहीं पहुंच सका और न ही कोई काबिले जिक्र चीज देखी है। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे भी कवि जिन को गोताखोरी का हुक्म फरमाया। वो उससे दुगनी मुसाफत तक समुंदर के अंदर गया, लेकिन उसे भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जो कुदरते इलाही का अजीबो गरीब मजहर होती। अब आपने अपने वजीर आसफ बिन बरखिया को समुद्र में उतरने का हुक्म दिया। वो समुद्र की तह तक जा पहुँचे। उसने एक अजूबा चीज देखी जिसे देखकर वो हैरानो परेशान हो गए। आसिफ बिन बरखिया ने थोड़ी देर बाद एक सफेद रंग का इंतहाई नफीस काफूरी कबा लाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया, जिसमें 4 दरवाजे थे। एक दरवाजा मोती का, दूसरा याकूत का, तीसरा हीरे का और चौथा जमुर्द का। कमाल कुदरत ये थी कि चारों दरवाजे खुले होने के बावजूद अंदर समुंदर के पानी का एक कतरा भी नहीं दाखिल हुआ था, हालांकि कबा समुंदर की तह में था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुलाहिजा फरमाया कि उसके अंदर एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान साफ सुथरे कपड़े पहने हुए नमाज में मशगूल था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कबा के अंदर तशरीफ ले गए। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो आपने उससे सलाम करके दरियाफ्त फरमाया कि इस समुंदर की तह में तुम कैसे पहुंच गए। उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप माजूर थे और मेरी माँ नाबीना थी। मैंने उन दोनों की 70 साल तक खिदमत की। मेरी माँ का जब इंतकाल होने लगा तो उसने दुआ की, खुदावंद अपनी अताअत में मेरे फर्जंद को उम्र दराज अता फरमा। इसी तरह जब मेरे बाप का विसाल होने लगा तो उन्होंने दुआ की, परवरदिगार मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत में लगा जहाँ पर शैतान का अमल दखल ना हो सके। मैं अपने वालिद को दफन करके जब इस साहिल पर आया तो मुझे ये कुबा नजर आया। इसकी खूबसूरती का मुशाहिदा करने के लिए मैं इसके अंदर चला गया। इतने में एक फरिश्ता वारिद हुआ और उसने कबा को समुंदर की तह में उतार दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ्त किया, तुम किस जमाने में यहाँ पर आए थे? नौजवान ने जवाब दिया, मैं सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से यहाँ पर हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि इसे 2000 साल हो गए हैं, मगर वो अभी तक बिल्कुल जवान है और उसका बाल भी सफेद नहीं हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम वहाँ पर खाते क्या हो? नौजवान ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, एक सबज परिंदा रोजाना अपनी चोंच में सर बराबर की एक जर्द चीज लेकर आता है। मैं उसे खा लेता हूँ और उसमें दुनिया की तमाम नेमतों का लुत्फ होता है। उससे मेरी भूख भी मिट जाती है और प्यास भी रफा हो जाती है। इसके अलावा गर्मी सर्दी, नींद सुस्ती, गनूदगी नामानूसी और वहशत, ये तमाम चीजें मुझसे दूर रहती हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम हमारे साथ बैठना चाहते हो या तुम्हें तुम्हारी जगह पर पहुँचा दिया जाए? नौजवान ने कहा, हजूर मुझे मेरी ही जगह भिजवा दें तो मुनासिब रहेगा। इस तरह मैं यकसुई से अपने खालिके हकीकी की इबादत में मशगूल रहूंगा। हो सकता है मैं क़यामत तक अल्लाह की इबादत करता रहूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजरत आसफ बिन बरखिया को हुक्म फरमाया तो उन्होंने कबा उठाकर फिर समुंदर की तह में पहुंचा दिया। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुखातिब करके फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे। देखो वालिदैन की दुआ कितनी मकबूल होती है, लिहाजा उनकी नाफरमानी से बचो।